नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों के बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं वो 12 दिसंबर 2023 में ये उपाय जरूर कर लें। बनते हुए कार्य जिनके बिगड़ रहे हैं, मतलब शादी की चर्चा चल रही है तो वो संबंध नहीं हो पा रहा है, लव मैरिज करना चाहते हैं तो परिवार के लोग नहीं मान रहे हैं, या फिर विशेष रूप से कोई भी कार्य जो आपका बनता हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके प्रेम संबंधों को लेकर हो, चाहे वो विशेष रूप से किसी भी ऐसे कार्य को जो कि बहुत समय से विलंबित हो रहा है, वो केवल इस अमावस्या में ही आप कर सकते हैं। एक बात जरूर कहना चाहूंगा मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ भी असंभव नहीं है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सूरमा नहीं होते विचलित विगड़ों को गले लगाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मित्रों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अपनी कुंडली अगर आप रीडिंग कराना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, प्रेम संबंधों की वर्तमान की स्थिति क्या है और आगे क्या होने वाला है, इस विषय की अगर जानकारी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एक विशेष सूचना मित्रों, मैं फीडबैक नहीं देता और मेरे पास में कल एक विशेष रूप से कुंडली आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि गुरुजी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फीडबैक दे देते हैं, उसके बाद लोगों को पता लगने लगता है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने उन्होंने कहा कि देखिए भैया, मैं कभी भी फीडबैक इसलिए नहीं देता क्योंकि मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनकी मैरिड लाइफ में होते हुए भी वह अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, जिसके कारण उनके थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशन है। और वो लोग मेरे पास में फेस रीडिंग भी कराते हैं अपने बारे में जानने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के जो बारे में बात करते हैं। तो इस वजह से मैं कभी भी फीडबैक नहीं देता। मित्रों, मैं फीडबैक जब ही देता हूँ जब वो व्यक्ति मुझसे ये कहे कि गुरुजी आप मेरा फीडबैक दे दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तभी मैं फीडबैक देता हूँ। मित्रों, उन्होंने मुझसे ये कहा कि गुरुजी मैं आपकी वीडियो रोज देखता हूँ और आपको फॉलो भी करता हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि गुरुजी क्या मेष राशि वाले जातक इसी तरीके से परेशान रहेंगे? तो मैंने सोचा कि ये विषय मैं यहाँ पर भी रखूं। मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा, गोचर अपनी जगह चल रहा है और वहां पर राहु द्वादश में गोचर कर रहा है, इस बात का ध्यान दें। मैंने उनसे भी यही कहा और आपसे भी यही कह रहा हूं। जो राहु द्वादश में गोचर कर रहा है वो उन लोगों की कुंडली के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक योग बना रहा है जिनकी कुंडली में राहु नीच का है, वृश्चिक राशि का है, मीन राशि का है और साथ ही साथ उसमें भी गुरु चांडाल दोष में है या फिर शनि के साथ में चंद्रमा है। उन लोगों के ब्रेकअप हो रहे हैं, ये बात ध्यान दें, और उन्हीं लोगों के आपस में कलहजनक स्थिति भी है। मित्रों, मैं जो भी कहता हूं पंचांग से कहता हूं, इस बात का ध्यान देना। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं जो मेरे मन में काफी समय से चल रही है। धनु राशि वाले जातकों के ब्रेकअप बहुत हो रहे हैं और एक्स्ट्रा अफेयर में ज्यादा हो रहे हैं, ये बात ज्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि मिथुन राशि वाले जातकों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति की जो उमंग है वो तो कहीं ना कहीं खींच रही है, लेकिन उनके रिलेशन बिगड़ रहे हैं। मित्रों, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि यह जो गोचर है उससे आप अपनी कुंडली की रीडिंग नहीं समझ सकते। उससे केवल आप ये समझ सकते हैं कि आपके साथ में ये घटना हुई है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराएंगे तो आप अपने पार्टनर के विषय में, अपने विषय में सटीक जानकारी ले पाएंगे। सबसे पहले ये जान लें कि यह जो उपाय है वो आपके लिए 100% लाभकारी कैसे हो सकता है और उसमें क्या करना है। मित्रों, कनेर के 12 फूल, कनेर जो पीला कनेर होता है वो कनेर के 12 फूल ले लें। मित्रों, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी पीली सरसों, ये चीज आप विशेष रूप से आप दोनों को मिला लें। काली मिर्च
5 से 6 काली मिर्च और थोड़ी सी उसमें पीली सरसों। आप महादेव जी को रात्रि के समय, ध्यान रखना, मतलब सूर्य अस्त होने के बाद से पूरी रात्रि में, अमावस्या में 12 तारीख में अपने पार्टनर का नाम लेकर, सबसे पहले इस बात का ध्यान देना, नाम लेकर अपने मन में प्रार्थना करके महादेव जी को 12 कनेर के फूल की माला धारण कराना, पीले कनेर, ध्यान रखना। दूसरा, जब आप माला धारण महादेव जी को करा दें, उसके बाद पीली सरसों और काली मिर्च दोनों को हाथ में लेकर आप ये बोलना कि हे महादेव, मेरी कुंडली से रिलेटिव जो भी समस्याएं हैं मैं उनको नहीं जानती या नहीं जानता, आप विशेष ऐसी कृपा करें, क्योंकि महादेव कालों के काल है, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा पार्टनर अतिशीघ्र मेरे पास में आ जाए, या फिर मेरा जो कार्य नहीं बन रहा है वो बन जाए। और वो है महादेव जी के ऊपर आप पीली सरसों और काली मिर्च छोड़ दें। उसके बाद हाथ जोड़कर महादेव जी से प्रार्थना करें कि हे महादेव, जब मेरा पार्टनर लौटकर आ जाएगा या मेरा वो कार्य बन जाएगा तो मैं आपको 5 प्रकार की मिठाई का प्रसाद लगाऊंगा। ये निवेदन करके आप विशेष रूप से महादेव जी की जलहरी से जो जल गिरता है नीचे, वहाँ का जल आप अपने मस्तक पर ये तर्जनी उंगली से ऐसे लगा लेना। आप अपने घर पर चले आना, आप ये देखेंगे कि पार्टनर का मन बदल जाएगा और पार्टनर आपसे कॉल करने के लिए तड़पने लगेगा। वो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, अगर आपका कोई कार्य और बिगड़ रहा है, जैसे कि ऑफिस में बिगड़ रहा है या फिर आपकी पारिवारिक स्थितियां बिगड़ रही हैं, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तो उसके विषय में भी आप ये उपाय करके बोल सकते हैं और यह है 100% लाभकारी। किसी ने आपका पैसा लिया है, वो नहीं दे रहा है, पार्टनर आपका आपसे दूर रहता है, आपसे बात नहीं करता, तो इसके लिए आप ये करके देखें। एक बात और कहूँगा, आप जब फूल ले जाएंगे, आप जब पीली सरसों काली मिर्च ले जाएंगे, तो एक धूप बत्ती और ले जाना, जिससे कि महादेव जी को सुगंध धूप बत्ती लग जाएगी, जिससे आपके प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मित्रों, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ उन सभी लोगों से जो तंत्र को नहीं मानते, जो मंत्र को नहीं मानते, जो साधना को नहीं मानते, जो एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, जो सबसे ज्यादा बहिष्कार कर रहे हैं, उन सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना और समझना। मित्रों, अंध परंपरा सुनिए, अंध परंपरा, कुछ लोग अंध परंपरा कहते हैं। आपके परिवार में पूजा होती होगी आपके कुल देवता की, आपके इष्ट देवता की। आपने अपने माता पिता से कभी पूछा होगा कि ये पूजा क्यों होती है, तो उन्होंने एक ही उत्तर आपको दिया होगा कि ये हमारे वंशानुक्रम से चली आ रही। हर चीज का उत्तर होना संभव ही नहीं होता। कभी कभी ध्यान रखना इस बात का। लोकाचार, कभी कभी लोकाचार बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होता है, समझना इस बात को। एक छोटे से उपाय से अगर आपकी जिंदगी संवर सकती है तो उपाय को करने में क्या समस्या है। मैं वही बात कहता हूं कि छोटे को छोटा ना समझो, ना समझो बेकार, सुई जहां पर काम आए वहां करेगी क्या तलवार। मित्रों, सुई से कपड़े सिले जा सकते हैं, तलवार से नहीं। और वो लोग जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज्यादा मतलब कुछ भी बोलते हैं, उन लोगों से ज्यादा सावधान रहें। आज के लिए इतना ही।